करते हैं। हालेलुया। तो होशे की 6:6 में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं, होम बलि से अधिक मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, कि हम सोच रहे कि हमने उपवास रखा, हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया तो प्रभु हमसे खुश हो जाएगा, मैंने आज के दिन भोजन को त्याग दिया, मैंने आज मांस नहीं खाया। तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न ही नहीं होता, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। क्योंकि अगर हमने उपवास रखा है, हमने अपने आप को दीन नहीं किया, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो ऐसे उपवास से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर बलिदानों से, होम बलियों से अधिक ये चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। कि लोग परमेश्वर के बारे में जानें कि वचन के अनुसार हमें क्या करना है, कैसे करना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। जब हम होशे की पुस्तक 5:15 में पढ़ते, लिखा है जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वह संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर कहता है सबसे पहले तो हमने उपवास में अपने आप को दीन करना है, दूसरा हमने प्रेम करना है, तीसरा हमने परमेश्वर के ज्ञान के खोजी होना है। हालेलुया। और तीसरा परमेश्वर कहता है कि अपने आप को, चौथे में लिखा है परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को अपराधी मानकर, यानी कि एक पश्चाताप करना है हमने। जब हम उपवास में जा रहे हैं, हम अपने आप को दीन कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रखे हुए हैं और परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे हम अंदर अपने। और चौथा क्या है कि हम अपने आप को अपराधी मानेंगे, यानी कि पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर पिछले दिनों में जो भी हमसे गलती गुनाह हुए हमें माफ करो, और अपने आप को एक पश्चातापी परिस्थिति में लेकर जाना है, पश्चाताप की परिस्थिति में लेकर जाना है, और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर का ज्ञान रखना है। कहता है जब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा तब तक परमेश्वर अपने स्थान को नहीं लौटेगा, और जब वे संकट में पड़े, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं उनके अंदर हूं ही नहीं। अगर हम सोचते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, हम भूखे रह रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, नहीं। जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, और जब तक हम प्रभु का ज्ञान नहीं रखेंगे, अपने पश्चाताप नहीं करेंगे, हम अपने अपराधों को मान नहीं लेंगे, तब तक, और जब तक हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आएगा, परमेश्वर हमारे अंदर वास नहीं करेगा, हम खाली होंगे। हालेलुया। और जब हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, प्रभु का आत्मा नहीं, तो ऐसे उपवासों का हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब वह संकट में पड़ेंगे तब वह जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम संकट में पड़ जाएंगे, हम परेशानियों में पड़ जाएंगे। जब हमारा जीवन पश्चाताप वाला नहीं होगा तो हमारे ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो परमेश्वर कह रहा है वचन के अनुसार, आप उपवास में, पश्चाताप में जाएं, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो, और तब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। और तब आप जब संकट में पड़कर परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर को आप पाओगे। हालेलुया। जब योएल नबी की 2 के 12, 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी परमेश्वर आपसे कोई बात करने को चाहता है। तो लिखा है कि अभी भी परमेश्वर की यह वाणी है, कहता है अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरी ओर आओ। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर चाहता है संपूर्ण रीति से हमने यू टर्न करना, ये ना हो, परमेश्वर कहता है जब तू आगे जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम जब पश्चाताप में जा रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर उन पापों को स्मरण नहीं करना, उन चीजों को स्मरण नहीं करना जो गॉडली नहीं है, जो चीजें गॉडली नहीं है, जो लोग गॉडली नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में नहीं है। हमने उन लोगों की तरफ हमने नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, और परमेश्वर पूरे मन से हमने परमेश्वर को खोजना है। और लिखा है, परमेश्वर कहता है 13 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि हम सोचते हैं हम उपवास में जा रहे हैं, हम अपने वस्त्रों को फाड़ देंगे, हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया करेगा। नहीं, परमेश्वर कहता है अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन ही को फाड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो हमने अपने मन को फाड़कर यहोवा की ओर फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है, वो विलंब
से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और 14 में लिखा, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। तो कितना अच्छा प्रॉमिस परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है जब तुम संपूर्ण रीति से यहोवा की ओर फिरोगे, पूरे मन से, मन को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरोगे, तो परमेश्वर कहता है कि क्या जाने वो पछताए। हालेलुया। और जब ऐसा आप पछता रहे हो तो परमेश्वर भी आपको दुख देकर पछताएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि आप अपने आप को अपराधी मानकर यहोवा के खोजी हो, यानी कि जब आप एक पश्चातापी जीवन करेंगे तो परमेश्वर भी दुख देकर आपको पछताएगा और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा जिसके द्वारा परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों के साथ, बड़े छुटकारों के साथ, बड़े दान वरदानों के साथ ब्लेस करेगा। जब आप ऐसे उपवास करेंगे तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। जब हम योएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं या जब हम एजरा नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब हम एजरा के जीवन के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर ने एजरा के जीवन से जब हम देखते हैं कि कैसे इजराइल जब भटक गए थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने एजरा याजक को, जो निपुण शास्त्री था, उसे चुना एक पर्पस के लिए। हालेलुया। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक पर्पस रखा था, पर अगर उसने उस पर्पस को पूरा करना था तो उसने सबसे पहले क्या किया? उपवास किया, उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। और जब हम एजरा के बारे में पढ़ते हैं, जब एजरा के चैप्टर में जब हम 7 के 6 और 10 में जाते हैं, यहाँ लिखा 6 में, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि, कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा, उसको वर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार एजरा था, तो जो एजरा था वो मूसा की व्यवस्था के बारे में जानता था और जो इजराइल के परमेश्वर ने दी थी। और परमेश्वर कहता है कि इस पुस्तक के द्वारा हम जानेंगे कि एजरा जो नबी था, एजरा जो याजक था, ये उस व्यवस्था का निपुण शास्त्री था, ज्ञान रखने वाला था। और जब हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी, और जब यहोवा परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी तो कहता है राजा ने उसको मुंह मांगा वर दिया। हालेलुया। और क्यों दिया? लिखा 10 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल की विधियां और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया। क्योंकि वो एक निपुण शास्त्री था और उसने उस व्यवस्था की पुस्तक से ज्ञान को सीखा और उसने उस ज्ञान का अर्थ, उस व्यवस्था का जब अर्थ जान लिया तो उसके अनुसार वो चलने भी लगा। और जब वो उसके अनुसार चलने लगा तो उसने उसके अनुसार लोगों को विधियां और नियम सिखाने में भी अपना मन लगाया। हालेलुया। तो वो ऐसा एक परमेश्वर का निपुण शास्त्री था, एक याजक था, जिसे परमेश्वर ने अपने एक पर्पस के लिए चुना था। जब हम उस पर्पस के बारे में पढ़ते हैं, जब एजरा के 8 के 21 में लिखा है, 21, 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्चर्य से कराया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उसके सामने अपने अपने बाल बच्चों और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। तो इस उपवास के द्वारा वो परमेश्वर के सामने क्या चाहता था कि हम उसने इस कारण उपवास का प्रचार कराया कि लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। हालेलुया। क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो हठीले थे, और जब उसने इजराइल में उपवास का प्रचार कराया इस कारण कि वो अपने हठीलेपन को छोड़कर अपने आप को दीन करें। और परमेश्वर जब वो अपने आप को दीन करेगा तो परमेश्वर उन्हें और उनके बच्चों को, उनकी संपत्ति को, संपूर्ण संपत्ति को परमेश्वर एक सरल यात्रा के द्वारा ब्लेस करेगा। हालेलुया। और इसी रीति जब हम एक आत्मिक यात्रा में है, जब हम एक आत्मिक सफर में हैं, और जैसे यीशु मसीह भी एक जंगल के सफर में था, तो यीशु मसीह के ऊपर भी आत्मा थी और वो आत्मा के चलाए चल रहा था। और इसी रीति जब हम उपवास में अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर भी हमें एक सरल यात्रा में लेकर जाता है। हालेलुया। और इसी प्रकार एजरा को भी परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर मुझे एक सरल यात्रा में लेकर जाए। तो सबसे पहले उसने इजराइल लोगों को उनके अंदर जाकर उनके अंदर उपवास का प्रचार किया, उस जगह जाके उपवास का प्रचार किया, ताकि वो अपने आप को इन उपवासों के द्वारा दीन करें, हम्बल करें, अपनी कठोरता को अपने जीवन से दूर करें। क्योंकि आगे जब हम 22 में पढ़ते हैं
क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाया था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल उसके और उसके ऊपर क्रोध के विरुद्ध भड़कता है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु के वचन के अनुसार क्या लिखा है कि उसने ये सरल यात्रा के लिए उपवास का प्रचार इसलिए कराया क्योंकि उसने राजा से प्रॉमिस कर दिया था। उसने राजा के सामने यहोवा के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली कि हाँ, वो हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाएगा और वो अपने खोजियों के ऊपर भलाई करता है और वो उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखता है और कहता है जो लोग उसे त्याग देते हैं उसका बल और उसका कोप है, जो उसका गुस्सा है, वो उनके विरुद्ध भड़कता है। तो ये ऐसे उससे राजा से हेल्प मांगने से शर्मा रहा था। जो यहाँ पे इज़रा नबी है वो राजा के सामने हेल्प मांगने से पछता रहा था, शर्मा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने राजा के सामने परमेश्वर की बड़ी बड़ी बड़ाइयां की थी कि जब हम जाएंगे हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि उसने उस परमेश्वर की बड़ाइयों को, उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखा हुआ था। उसने सुना हुआ था कि कैसे परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमें जय देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और आगे जब हम 23 में पढ़ते लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। और जब उसने एक विषय रख के कि परमेश्वर हमें सरल यात्रा में हमारी मदद कर, और उसने दीनता का उपवास का प्रचार इजरायलियों के बीच में करवाया। और जब उन्होंने दीनता के साथ उपवास किया तो लिखा है 23 में कि जब उसने उपवास किया तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उस उपवास को ग्रहण किया और उसने परमेश्वर के द्वारा की गई प्रार्थना, अगुवाई के द्वारा की गई प्रार्थना को सुना और उन्हें सरल यात्रा में मदद सहायता की। और जब हम 31 में पढ़ते हैं, जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के ऊपर जय दी। और लिखा है, पहले महीने के 12वें दिन में हमने आहवा नदी के तट पर कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। हालेलुया। और जब वो दीनता के साथ उपवास किया तो परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया। और जैसे ही उन्होंने आहवा नदी के तट पर कूच की, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करी कि जो घात लगाकर बैठे थे शत्रु, उनके ऊपर परमेश्वर ने उन्हें जय दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन शत्रुओं के हाथ से उन्हें बचाया। तो मेरा विश्वास है आज जब आपने उन उपवासों के द्वारा जाना कि हम जब उपवासों में अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर के प्रेम के खोजी होंगे। हालेलुया। और जब हम पूरे संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से अपने मनों को फाड़ कर यहोवा की ओर यू टर्न लेंगे और यहोवा के खोजी होंगे, तो जब हम अपने आप को दीन कर ऐसे उपवास करेंगे तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन भी करेगा, हमें जय भी देगा शत्रुओं से। और हम जहां भी जाएंगे हमारे कदम, हमारा उठना बैठना ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। तो आज उपवास के सेकंड दिन में हमने समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि जब हम दीनता के साथ उपवास करेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमें हमारे शत्रुओं से बचाएगा। पर सबसे पहले हमने खुद को दीन करना है, परमेश्वर के प्रेम को लेकर आना है, परमेश्वर के ज्ञान को रखना है और परमेश्वर की खोज करनी है और यू टर्न करना है, अपने मन को फाड़ना है। और किसी दिखावटी उस चीज में हमने उपवास नहीं करना कि हम दिखावटी उपवास करें कि हम रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं पर हम अपने मन को दीन नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर दिखावटी हमें उपवास नहीं करना, क्योंकि ऐसे उपवासों से, बलिदानों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज के वचन से आप सब लोगों ने आशीष पाई है और बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन आज उपवास के साथ प्रार्थना में, वचनों में जा रहे हैं। मेरा विश्वास है इन उपवासों में परमेश्वर आपको आत्मिक रीति में बढ़ाएगा और आपकी मदद सहायता करेगा। कई चीजों के ऊपर जब आप जय नहीं पा रहे हो और आप बहुत से ऐसे पाप है जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आज जब आप पश्चाताप कर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही आपको उन पापों के ऊपर, उन बुराइयों के ऊपर, उन बातों के ऊपर जय